सो वी आर स्टार्टिंग अनदर एक्सरसाइज 3.2 है। मैंने लास्ट 3.1 में आप लोगों को बताया था कि सेट्स को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं और उन्हीं तरीकों को यूज़ करते हुए सबसे पहले सेट्स लिखे जाते हैं। और अब यहाँ पे कुछ नई बातें आपको यूनियन, इंटरसेक्शन और वेन डायग्राम के बारे में कुछ बताया जाएगा। हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, देन हमें बात लगना समय लगना शुरू हो ही जाएगी। वो कहता है यू, आपके पास ये सेट है। क्या सेट है यू? जिसके अंदर एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ टू। वो नंबर्स हैं जो टू का मल्टीपल है। और कंडीशन क्या है कि वो नंबर जो है 2 से ग्रेटर होने चाहिए और लेस देन इक्वल टू 30 होने चाहिए। मतलब जो कंडीशन है वो कहता है x जो है वो 0 से ग्रेटर होगा और लेस देन इक्वल टू 30 होगा। मतलब 30 के बराबर और 30 से छोटे वाले भी इंक्लूड होंगे। अब वो नंबर्स कौन से होंगे? जो 2 का मल्टीपल है। 0 से 30 तक नंबर देखने हैं और वो नंबर्स देखने हैं जो 2 का मल्टीपल है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। इस बात को समझते हुए हम अपना सेट लिखने की कोशिश करते हैं। ए का सेट हमारे पास, सॉरी, पहले हम यूनिवर्सल सेट यू लिखने की कोशिश करेंगे, जिसको हम यूनिवर्सल यू को यूनिवर्सल सेट पढ़ते हैं। और यूनिवर्सल सेट याद रखें एक बड़े सेट को कहते हैं और ए और बी उसके अंदर फॉल करते हैं। जैसे मैं आपको लेट्स सपोज कहता हूँ एक यूनिवर्सल सेट है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ रियल नंबर है। रियल नंबर के अंदर सारे नंबर्स आते हैं। हम ए जो है वो नेचुरल नंबर है, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। बी लेट्स सपोज हमारे पास होल नंबर है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि ए और बी दोनों यू का सबसेट होने चाहिए। सबसेट का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट अपने क्वेश्चन में, लास्ट एक्सरसाइजेज में पढ़ा था कि सबसेट वो होते हैं जो सारे के सारे वो सेट जो दूसरे सेट के अंदर मौजूद हों। तो ये बात हमें यहाँ पे कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट इन शॉर्ट आपने याद रखना एक बड़ा सेट है और ए और बी उस सेट के अंदर से बिलोंग करते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। मतलब अगर यूनिवर्सल 1 से 10 है तो ए और बी 11 नहीं हो सकता, वो 1 और 10 के अंदर अंदर ही बिलोंग करेंगे। तो यू का वो सेट जो स्टार्ट होगा 0 से बड़े से और 2 का मल्टीपल, मतलब 1 से नहीं स्टार्ट हो रहा, 2 के मल्टीपल से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब सबसे पहला नंबर 2 होगा। 6 होगा, 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 का टेबल आप पढ़ते जाएं और 2 का टेबल आपने पढ़ के नंबर्स को कहाँ तक लिख लेना है, 24, 26, और यही आपने सीक्वेंस फॉलो करते हुए 30 तक आपने अपने नंबर्स को ले गए, क्योंकि उसने कहा था 30 और 30 से छोटे 2 के मल्टीपल्स, तो वो हमने लिख लिए हैं। इसी तरह आप अपना ए सेट को देखेंगे तो ए सेट पे आप लिख सकते हैं। ए सेट में आपको क्या कह रहा है कि वो नंबर्स हैं, लेट्स सपोज ए हमारे पास है, सेट बिल्डर में दिया गया है, टेबुलर फॉर्म में लिखना होता है। तो वो कहता है कि वो सेट्स के एलिमेंट हैं यहाँ पे जो मल्टीपल ऑफ 6 है। मतलब एक्स वो नंबर्स हैं जो 6 का मल्टीपल है और बिलोंग तो हमें डेफिनेटली ए कहाँ से बिलोंग करेगा, यू के अंदर से। तो यू के अंदर से ए के वो एलिमेंट्स निकाल लो, वो एलिमेंट्स निकाल लो जो 6 का मल्टीपल है, तो वो ए बना देंगे। मतलब 6 का मल्टीपल कौन कौन से हैं? ये 6 है, ये 12 है, ये हमारे पास, उसके बाद यहाँ पे 18 मैंने क्यों मिस कर दिया, यहाँ पे 18 भी आना था। तो यहाँ पे आप मल्टीपल लिखते जाएं, 6 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 18 आएगा, यहाँ पे 24 भी आएगा और यहाँ पे आपके पास 30 भी आएगा। ये वो नंबर्स हैं जो 6 का मल्टीपल है, मतलब 6 के टेबल में जाते हैं। अब आपने इनको यहाँ पे 30 तक स्टॉप कर दिया, क्यों? क्योंकि अगला नंबर 36 है और वो यू के अंदर से बिलोंग नहीं करता। तो ये बात आपको समझने की जरूरत है, इसलिए आपने इसको यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अब बी में कौन से एलिमेंट है? लिस्ट ऑल बी के एलिमेंट हाउस से मांगे हैं। एक्स मल्टीपल ऑफ 8 है, तो मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब 8 के नंबर, 8 का टेबल पढ़ लें। 16 है, 24 है, अगला 32 है, जिसको आप नहीं लिखेंगे। आप क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 32 जो है वो यू के अंदर से बिलोंग ही नहीं करता, वो यू के अंदर ही होना चाहिए था अगर आपने वो नंबर लिखना, तो इसलिए वो बाहर चला गया। तो ये ए और बी के आपके पास जो है एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब इसका फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व करना है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट पार्ट देखा जाए तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में वो कहता था कि आपने टेबुलर फॉर्म में ए और बी के एलिमेंट्स को लिख देना है, जो कि हम लिख ही चुके हैं। हमें लिखना ही था डेफिनेटली, जब तक हम उसको टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखेंगे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको कहता है ए, और ये साइन है इंटरसेक्शन का, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स। मतलब इसके लिए सबसे पहले आप ए के एलिमेंट्स लिख लें। 6 है, 12 है, 18 है, 24 है और 30 है। ये मैंने ए के एलिमेंट्स लिख ली। सेंटर में मैंने इंटरसेक्शन का साइन लगा लिया और यहाँ पे मैं बी के एलिमेंट्स लिखूंगा और वो हमारे पास यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे और मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इंटरसेक्शन, इस इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इस इंटरसेक्शन का मतलब है वो एलिमेंट्स जो दोनों में सेम है, जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन एलिमेंट्स आप देख लें, कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, आप उसका आंसर लिख लें। कॉमन एलिमेंट्स को देखते रहिएगा। ये हमारे पास जो है सिर्फ 24 दोनों में कॉमन आपको नजर आ रहा है, तो 24 आपने यहाँ पे कॉमन लेके यहाँ पे लिख दिया और ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर होगा।
सेकंड पार्ट के अंदर हमने इंटरसेक्शन निकालना था, हमने निकाल दिया। थर्ड पार्ट आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफरेंट है, वो कहता है ड्रॉ अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाने के लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। ये मैंने एक वेन डायग्राम टाइप ऑफ बनाई है। वेन डायग्राम याद रखें, सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद आप अंदर दो सर्कल्स बनाते हैं। रेक्टेंगल का मतलब होता है एक बड़ा एलिमेंट, इसका मतलब है ए और बी इस यू के अंदर ही आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपने याद रखना है इस बड़े रेक्टेंगल को हम यू का नाम दे देते हैं। और दो सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल को हम ए कहते हैं और एक सर्कल को आप बी कहते हैं। लेट्स सपोज ये ए सर्कल है और ये आपके पास लेट्स सपोज बी सर्कल। अब इस सर्कल को इस तरह से क्यों बनाया गया, ये बात आप लोगों ने समझ लेनी है कि सर्कल तीन तरह के हो सकते हैं। एक तो इस तरह से बिल्कुल सेपरेट करके बनाया जाए, दूर दूर एक दूसरे से। ऐसा सर्कल तब बनेगा जब ए और बी दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होगा, कुछ भी सेम नहीं होगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ए 1 2 3 है, बी 4 5 6 है, तो इन दोनों को आप सेपरेट सेपरेट बनाएंगे। उसके बाद अगर ये ऐसे करके हो, यहाँ पे हो 1 2 3 और एक आपके पास हो 3 4 5, अब इसके अंदर देखा जाए तो 3 सेम है। इसका मतलब इसको हम कहते हैं कि ये इंटर इनके अंदर कुछ ना कुछ सेम है। तो हम इसको इस तरह से बनाते हैं, वर्ड मेरे ज़हन से निकल गया कि इसको हम क्या कहते हैं, मैं बता देता हूँ। अब ये इस तरह से बनेगा क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 सेम है, तो 3 वाला सेम यहाँ पे लिखा जाएगा, रिमेनिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दो तरह के सेट होते हैं जिसको बिल्कुल, तीन तरह के हम पढ़ सकते हैं। जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हैं उनको हम दूर दूर करके बनाते हैं। आधा इसके अंदर आ रहा है, आधा क्यों अंदर आ रहा है, क्योंकि जो सेम होता है कुछ ना कुछ सेम है तो उसके अंदर आ जाता है। तीसरा क्या होता है, अगर सारे का सारा ही सेम है, लेट्स वो पहला 1 2 3 था और अगला 1 था, तो फिर 1 2 3 ऐसे करके बनाया जाएगा और अंदर एक इस तरह से बनाया जाएगा। तो तीन तरह से इसको हम बनाए जाते हैं। डिसजॉइंट सेट, इनको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। यस, याद आ गया। इसको हम ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। डिसजॉइंट का मतलब, डिसजॉइंट सॉरी, ये डिसजॉइंट है, मतलब बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। और ये कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग, ये एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है। और ये तब बनाया जाता है जब कोई ना कोई सबसेट की बात आ रही हो, तो हम अपने पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये बातें आप लोगों के लिए समझना जरूरी थी। तीन तरह के केस हमने याद रखने हैं। एक डिसजॉइंट था, डिसजॉइंट में क्या होता है कि जब दोनों के अंदर कुछ भी सेम ना हो। ओवरलैप का मतलब है कि कुछ ना कुछ सेम हो। और तीसरा केस इंटरसेक्ट उसका आ जाता है, सबसेट का आ जाता है। फिलहाल अगर आप ए और बी को देखेंगे तो इनके अंदर कुछ ना कुछ सेम है और इनके अंदर कुछ ना कुछ क्या सेम है, 24 सेम है। तो अब इनको लिस्ट करने का तरीका क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, आपको बात समझ आ जाएगी। ए के एलिमेंट्स को आप यहाँ पे लिख लें, जो भी ए के एलिमेंट्स हैं। ए के एलिमेंट क्या थे हमारे पास, फोकस कीजिएगा। 6 था, मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसके अलावा हमारे पास एक 12 था और एक हमारे पास 18 था और एक मेरे पास जो है 24 भी था, 30 भी था। तो मैंने यहाँ पे 30 को लिख लिया। लेट्स सपोज 24 को मैं कहाँ पे लिखूंगा, 24 को बच्चों मैं लिखूंगा इसके दरमियान में। क्यों, क्योंकि 24 दोनों के अंदर सेम है। अब बी के एलिमेंट्स को प्लेस करें। बी के एलिमेंट में 8 था, 16 था, 24 था। 24 तो बीच में आ गया, यहाँ पे आप 8 लिख लें, यहाँ पे आप 16 लिख लें। तो ये तरीका था इसको शो करने का बाय वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में आपने क्या करना होता है, जब आपके पास ओवरलैपिंग सेट है, ओवरलैपिंग का मतलब वो सेट्स जो कुछ ना कुछ एक दूसरे के अंदर कॉमन रख रहे हैं, तो आपने सर्कल को इस तरह से बनाना है। कुछ पार्ट सर्कल का कॉमन कर दें और कॉमन वाले में वो एलिमेंट्स लिख दें जो दोनों के अंदर सेम है, और बाकी ए के एलिमेंट को सेपरेट लिख दें, बी के एलिमेंट्स को सेपरेट लिख दें। और अगर ये दोनों के बिल्कुल ही अलग अलग होते तो फिर हम एक को बिल्कुल सेपरेट करके ऐसे करके लिखते और एक को ऐसे करके बनाते, दोनों के अंदर सेपरेट सेपरेट एलिमेंट लिख देते। और अगर तीसरा केस भी मैंने आपको बताया कहीं पे यूज हो सकता है कि अगर बी के सारे ए में होते तो ए ऐसे करके हम बड़ा बना लेते और बी को उसके अंदर डाल देते। तो ये हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग, इसको हम कहते हैं डिसजॉइंट, और ये हमारे पास है सबसेट का कॉन्सेप्ट। तो ये तीनों बुक के अंदर कहीं ना कहीं गिवन है, तो आप वहाँ पे इसको पेजेस पे देख लीजिएगा, बात समझ आ जाएगी। अदरवाइज जितनी बात मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है इतनी ही समझ लें, मेक श्योर कि आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कहता है यू है आपके पास, वो एलिमेंट्स हैं यू के अंदर जो एक्सप्लोर इंटीजर, वो इंटीजर जो 0 से लेके 150 तक जा रहे हैं, मतलब 0 से बड़े हैं और 150 तक जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं। 0 से बड़ा नंबर 1 होगा। इंटीजर्स है तो इंटीजर का मतलब आपके पास ही पॉजिटिव नंबर सारे ही आ रहे हैं। मतलब वो वाले इंटीजर, इंटीजर तो वैसे नेगेटिव भी होते हैं लेकिन पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन उसने कंडीशन आपको बता दी है कि 0 से बड़े वाले। तो 1 यहाँ पे आपके पास, 2 यहाँ पे आपके पास, 3। अब सारे आप लिखें मत, यहाँ पे आप जो है डॉटेड लगा दें और यहाँ पे लिख दें कि आपके पास 150 तक आप लोगों को जाना है। तो ये यू बन जाएगा। अब जी कैसे बनेगा, जी भी आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। एक्स इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू वो नंबर जो बेसिकली इस तरह से है 2 की पावर m। अब 2 की पावर m का यहाँ पे क्या मतलब है, और m वो कहता है इंटीजर है। m की वो कंडीशन बता रहा है, ये m की कंडीशन है कि वो 0 से इक्वल एंड ग्रेटर है और लेस है 12 से। मतलब m में
0 से लेके 12 तक नंबर आएंगे। और ये मतलब आपने इस m मतलब m की वैल्यू क्या है, मतलब m आपके पास ऐसे बन रहा है 0 1 2 3 सो ऑन 12 तक। तो आपने बारी बारी m की ये वैल्यू यहाँ पे लगा के इस नंबर को हासिल करना है। इस बात का क्या मतलब है, आपने सबसे पहले लिखना है 2 रेज टू पावर 0, तो 2 रेज टू पावर आंसर 0 क्या आ जाएगा 1, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है जी 1। फिर आपने लिखना है 2 रेज टू पावर 1, जो आपके पास आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 2 भी आ जाएगा। फिर आपने लिखना है 2 रेज टू पावर 2, जो कि आपके पास आ जाएगा 4, तो इस तरह से 4 आ जाएगा। 2 रेज टू पावर आप 3 लिखेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। अब हम ये खुद क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि m ये है और m ने 12 तक जाना है, तो अब हम 12 तक तो नहीं जाएंगे, बेसिकली हम वो हमें g चाहिए। अब g कहाँ से बिलोंग करेगा, ये हमें ज़रूर पता है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर से ही g बिलोंग करेगा। तो 2 रेज टू पावर 3 किया तो ये आया, 2 रेज टू पावर 4 करें 16 आएगा, 2 रेज टू पावर 5 करें 32 आएगा, इसी तरह 64 आएगा, इसी तरह 128 आएगा 2 रेज टू पावर 7 तक। इससे आगे मूव करेंगे तो हमारे पास 256 आएगा, जिसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो 150 तक थे सिर्फ नंबर, 150 से आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि जी सारा का सारा उसके अंदर ही बिलोंग करेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे इसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो आप इसको यहाँ पे लीव करके 128 तक आप अपने सेट को यहाँ पे लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको सक्सेसफुल रहा हूँ बात समझाने में। स्टिल मैं आप लोगों को बता सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर m था, और m बेसिकली वो नंबर थे, इंटीजर्स नंबर थे जो 0 से लेके 12 तक जा रहे हैं। तो बारी बारी m की वैल्यूज पुट करते हैं आप, जहाँ पे वो 150 से आउटसाइड चला जाए वहाँ पे आप इसको स्टॉप करके g अपना निकाल लेते हैं। इसी तरह h है आपके पास, h में वो कहता है कि स्क्वेयर्स नंबर चाहिए। अब स्क्वेयर्स मतलब उसने सिंपल लिख लिया h इज अ स्क्वेयर, तो स्क्वेयर्स जितने भी नंबर स्क्वेयर हैं जो परफेक्ट स्क्वेयर हैं, जैसे 1 है परफेक्ट स्क्वेयर, इसी तरह परफेक्ट स्क्वेयर आपके पास क्या होता है, यहाँ आपके इस तरह से आप यहाँ आपके पास 1 है, इसके बाद आपका 4 एक परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 1 का आप बारी बारी स्क्वायर देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है, यहाँ पे 36, यहाँ पे आपके पास 49। इसी तरह आप बारी बारी 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, ये आपके पास 10 का स्क्वायर, ये 11 स्क्वायर, और ये आपके पास जो है 144, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 169। अब 169 को अगर आप देखें तो ये बाहर चला गया 150 से, 150 से बड़ा हो गया। इसका मतलब यहाँ पे आपने इसको स्टॉप कर देना है, इससे आगे आप नहीं जा सकते। 144 तक आप अपनी बात को स्टॉप कर देंगे। तो यही बात हमारे पास जी और एच के लिए थी। तो आपने बात को जहन में रखना है, स्क्वेयर्स नंबर लेने थे। अब वो स्क्वेयर्स नंबर लेने थे जो आपके पास एच बेसिकली वो है जो यू के अंदर से बिलोंग करेगा, तो सिर्फ उतने ही एलिमेंट्स लेने हैं जो यू के अंदर अंदर आ रहे हो। जैसे ही यू के नंबर कोई बाहर जाता है तो आप उसके स्टॉप कर देते हैं, और उससे आगे जो है आप मूव जो है नहीं कर सकते, ना ही करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कहता क्या है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। जो देखा जाए हम काम कर चुके हैं, पहला पार्ट हमारा हो गया। जी और एच के एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में हम लिख चुके हैं। ये टेबुलर फॉर्म थी, मैंने आपको बताया हुआ टेबुलर, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म 3 तरह की हैं। फाइंड जी यूनियन एच। तो अब आपको नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, जी और यूनियन आपके पास निकालना है एच के साथ। ये यू है, यूनिवर्सल सेट नहीं है, इसको आप यू पढ़ेंगे। यूनिवर्सल सेट डिफरेंट तरीके लिखा जाता है, यू थोड़ा, ये यूनियन थोड़ा ऐसे करके लिखा जाता है। मैंने यहाँ पे इसको सही से नहीं लिखा, आप इसको यहाँ से ठीक कर लीजिएगा। अब जी के एलिमेंट्स को लिखें बारी बारी। 1 है, 2 है, आपके पास 4 है, 8 है, उसके बाद आपके पास 16 है, 32 है। सब नंबर्स को आप लिख लें जो भी उसके अंदर आ रहे थे जी के अंदर। सेंटर में आप इस तरह यूनियन यू लगा लें, और यहाँ पे एच के एलिमेंट्स को प्लेस करें जितने भी आपके पास हैं, 9, 16, बाकी आप खुद लिख लीजिएगा। 144 है यहाँ पे। अब आपने यूनियन लेना है। अब यूनियन के लिए हम क्या करते हैं, यूनियन का मतलब है इकट्ठा करना, यूनाइटेड करना। तो दोनों सेट्स के एलिमेंट को आप इकट्ठा कर दें, यूनाइटेड कर दें। इंटरसेक्शन में हम कॉमन वाले लेते थे, यूनियन में हम सारे यूनाइट कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। तो यहाँ से 1 आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, इधर से 8 आ रहा है, इधर से आपके पास 9 भी आ जाएगा, और आपके पास कौन सा आ रहा है, यहाँ से आपके पास 16 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 25 भी आ रहा है। सीक्वेंस के साथ लिखते जाइएगा, 25 यहाँ, मतलब दोनों सेट्स को इकट्ठा करके देखते जाए। 25 आ रहा है, इसी तरह 36 भी आ रहा है, और क्या आ रहा है, 32 भी आ रहा है। तो मैंने उसको 32 को पहले लिख लेता हूँ, 32 है, उसके बाद 36 भी है, और 49 है। फिर अगर मेरे से कोई मिस हो जाए तो आप उसको देख लीजिएगा और ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद मेरे पास 64 है, उसके बाद मेरे पास 81 है एक इसमें, और क्या है मेरे पास 100 है, इसके अंदर कोई मिस तो नहीं हुआ। 81 है, 100 है यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास 121 है, यहाँ पे मेरे पास 128 है,
यहाँ पे मेरे पास 144 है। तो जी एंड यूनियन एच को करते हुए दोनों सेट्स के एलिमेंट को मैंने कंबाइन करके एक सेट के अंदर लिख दिया। अगर मैंने यहाँ पे कुछ सेट एलिमेंट को मिस कर दिया तो आप उसको देख लीजिएगा, अदरवाइज यही आपका इसका आंसर है। थर्ड पार्ट की तरफ देख लें। थर्ड पार्ट में आपसे क्या डिमांड कर रहा है? थर्ड पार्ट में वो कहता है फाइंड जी इंटरसेक्शन एच। अब आपने जी और एच का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। मतलब जहां जहां पे यूनियन था अब वहां पे आप इंटरसेक्शन कर लें। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे आपके पास जो है अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप जो है इंटरसेक्शन लगा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये थर्ड पार्ट भी इसी के अंदर बता रहा हूँ, यहाँ पे भी आप जो है इंटरसेक्शन लगा सकते हैं। यहाँ पे आप इंटरसेक्शन लगा लें ताकि एलिमेंट्स आपको बार बार ना लिखने पड़े। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इंटरसेक्शन। तो अब आपने इंटरसेक्शन के लिए, ये यूनियन का आंसर था, तो इंटरसेक्शन के लिए आपने यहीं पे इन्हीं आंसर्स के अंदर, मैं इसको यहाँ से रेज आउट करता हूँ, आप इसी का आप इंटरसेक्शन ले लें। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? वो एलिमेंट्स जो दोनों के अंदर सेम है। तो दोनों के अंदर जो सेम है आप सिर्फ उन्हीं को लिखेंगे और उनको लिखते हुए आप अपना आंसर को यहाँ पे नंबर्स को मेंशन कर देंगे। क्या क्या सेम है आप ध्यान से यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक तो 1 सेम है, और मुझे क्या सेम नजर आ रहा है, एक तो मेरे पास 4 सेम है, और मेरे पास क्या है, एक 16 सेम है, और 64 सेम है, और आई गेस सिर्फ यही सेम है। अगर इसके अलावा भी कोई सेम हो तो आप उसको इंटरसेक्शन में मेंशन कर लें। अदरवाइज मैंने जो मुझे जो नज़र आ रहे थे फ़िलहाल के लिए मैंने उनको मेंशन कर दिया। आप भी ध्यान से देख लीजिएगा, जो जो सेम हो आप उसको लिख लीजिएगा। 32 आई गेस है, लेकिन वो भी सेम नहीं है। तो यहीं तक बात है, आपको उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कंसीडर सेट पी एक आपके पास है, प्राइम नंबर है। कौन से प्राइम नंबर है जो 0 से आपके पास 20 तक जा रहे हैं? 0 से बड़े और 20 से छोटे प्राइम नंबर्स लिखने हैं आपने। तो प्राइम आप लोगों को याद होना चाहिए, प्राइम नंबर्स वो होते हैं, इसको हम क्यू का सेट कहते हैं, यहाँ पी का सेट कह रहे हैं, तो आप यहाँ पे पी लिख लें, कोई मसला नहीं है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका एक से ज़्यादा डिवाइजर नहीं होते हैं। मतलब प्राइम नंबर स्टार्ट जो है वो 2 से होते हैं, सबसे पहले तो आपने ये बात याद रख लेनी है। उसके बाद ये 3 आता है, 4 यहाँ पे नहीं आता। 4 इसलिए नहीं आता क्योंकि 4 के डिवाइजर 2 भी है और इसी तरह 4 भी है। तो नेक्स्ट आपके पास 7 6 भी नहीं आएगा, 7 आ जाएगा। 8 नहीं आता, उसके ज़्यादा डिवाइजर है। 9 के ज़्यादा डिवाइजर है, 10 के ज़्यादा डिवाइजर है। तो 11 नेक्स्ट में आता है। 17 आता है, 13 आता है, 17 आता है और 19 आता है। इसके बाद 23 आता है, लेकिन आपने 20 से आगे नहीं जाना। नेक्स्ट में वो कहता है कि आप इसी तरह क्यू के एलिमेंट्स लिख लें। अब क्यू की कंडीशन को आप देख लें, इज अ डिवाइजर ऑफ 2 10 और जो 0 से, मतलब आपने 2 10 के डिवाइजर्स निकालने हैं। 0 से 10 तक, 0 से 20 तक जो भी आते हैं। अब 2 10 के डिवाइजर का मतलब है वो नंबर जो 2 10 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। जैसे मेरे पास 6 के डिवाइजर क्या है, 1 6 का डिवाइजर है, 2 6 का डिवाइजर है, 3 6 का डिवाइजर है, 6 6 का डिवाइजर है। ये सारे नंबर को जब आप 6 से डिवाइड, मतलब इन सब के टेबल में 6 आता है। ठीक है, जैसे 6 का डिवाइड अगर 2 से करूं तो 2 3 हमारे पास क्या होता है 6। तो 2 को 3 मतलब 6 के ये दोनों डिवाइजर हैं, ये दोनों इसको एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। जैसे 14 है, इसका 2 और 7 है, 7 14 0। लेकिन अगर आप 3 देखें तो 3 17 14 को डिवाइड नहीं करता, क्योंकि 3 4 12 होगा, रिमाइंडर 2 आएगा, तो रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। अगर रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ रहा है तो उसका मतलब वो इसका डिवाइजर नहीं है। तो डिवाइजर का मतलब क्या है कि वो नंबर जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करें। तो अब 2 10 को क्या क्या डिवाइड करता है ये हमें ढूंढना पड़ता है। 1 तो सबका डिवाइजर होता है, ये बात याद रख लें, 1 सबका डिवाइजर है। 2 के टेबल में भी आता है ये, तो ये 2 भी इसका डिवाइजर होगा। 3 के टेबल में भी ये आ रहा होगा कहीं ना कहीं, तो चेक कर लें। अगर ये 3 के टेबल में आ रहा है तो ये इसको डिवाइड करता है। हाँ जी, 3 के टेबल में आता है, 3 इंटू 7 70 आता है, तो ये 3 के टेबल में भी आता है। जैसे आपके पास है 2 1, मैं आपको बता देता हूँ, 3 7 21, और अगर आप यहाँ पे 0 लगा दें तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो 3 को 70 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 1 आता है, इसलिए 3 का टेबल में भी आ रहा है। बाकी आप खुद ढूंढते जाएं, मैं यहाँ पे आपको लिखता जाता हूँ। 7 के टेबल में आ रहा है ये, 10 के टेबल में आएगा, 14 में आएगा, 15 में भी ये आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 15 पे स्टॉप कर दिया क्योंकि अगला जो अगर इसका डिवाइजर हमें मिलेगा वो 21 है, तो वो 21 20 से बाहर चला जाएगा, 20 से आगे चला जाएगा, जबकि हमें 20 तक ही ढूंढने थे। तो ये आपके पास पी एंड क्यू बन गया, और उसके बाद आपको जो असल काम करना था वो था कि आपको पी इंटरसेक्शन क्यू निकालना है। इंटरसेक्शन और ये निकालना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल बात जो सिर्फ होती है वो इनके नंबर्स को ढूंढना होता है कि कौन से इसके डिवाइजर, या आप समझ लें कि सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना ही ट्रिकी काम है। आगे तो आपके पास सिर्फ इंटरसेक्शन मांग लिया जाएगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा यूनियन मांग लिया जाएगा, और क्या ही मांगा जाएगा। तो इन नंबर्स को आप इस तरह से लिख लेते हैं, 7 है, 10 है, 14 है एंड 15 है। मैंने सारे नंबर्स को प्लेस कर लिया, पी इंटरसेक्शन क्यू फाइंड आउट करना है।
तो इंटरसेक्शन में आपने अब वो एलिमेंट्स को लिख लेना है जो दोनों के अंदर सेम है। तो आप देखें कौन से एलिमेंट सेम है, मुझे सेम नज़र आ रहा है यहाँ पे, एक तो 2 नज़र आ रहा है, एक तो मुझे 3 नज़र आ रहा है, और साथ में 7। इससे ज़्यादा मुझे कोई सेम नज़र नहीं आ रहे। तो 2 3 5 मैंने क्यों नहीं लिखा बच्चों यहाँ पे 5 क्योंकि प्राइम था ना, तो मैंने प्राइम कैसे मिस कर दिया। तो 5 भी मुझे प्राइम में लिखना था, तो यहाँ पे मेरे पास 5 भी आता है और 5 भी सेम आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे P इंटरसेक्शन Q का आंसर जो बनेगा 2 3 5 एंड 7। तो आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि मेरी तरह आपने मिस्टेक नहीं करनी। मैं यहाँ पे 5 को मिस कर दिया था, जबकि 5 एक प्रॉपर प्राइम नंबर है। तो 5 प्राइम नंबर में आता है, तो आपने उसको लाजमी जो है वहाँ पे लिस्ट कर लेना। अब आपने ये इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया, 2 3 5 7 इसका आंसर आ गया। यूनियन आप लोगों के पास सिंपल है, यहाँ पे सेम ही बात रहेगी। इंटरसेक्शन की जगह आप सेंटर में यूनियन लगा देंगे और उसके बाद आप सब एलिमेंट्स को प्लेस करके लिख देंगे। ये आप खुद कर सकते हैं, तो बात आपको समझा दी गई। आप पी यहाँ पे यूनियन और यहाँ पे आप क्यू के एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन के बजाय अगर आप यूनियन लिखें तो ये सारे एलिमेंट्स ही आ जाएंगे। अगर आप इसका डायरेक्टली देख लें, हमारे पास का जो सेकंड पार्ट है जिसमें पी यूनियन क्यू आपको निकालना है, तो पहले आप पी के एलिमेंट लिखें, यूनियन लगा के क्यू के लिखें। मैं डायरेक्ट आंसर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि इनका यूनियन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा। यूनियन लेने से आपके पास यहाँ पे 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आएगा, 11, इवन 10 भी आएगा। 10 मैंने बाद में लिख लिया, आप उसको 10 को बेशक पहले लिख लें, अरेंज करके लिखें। 10 11 13 आ रहा है, 14 15, और यहाँ पे आपके पास 17 भी आ जाएगा और आई गेस 19 भी आ जाएगा। तो ये यूनियन था, कोई मुश्किल बात नहीं है। यूनियन का कॉन्सेप्ट और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ जाएगी आप लोगों को। मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, किसी अगले लेक्चर में या इसी लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।